नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और फिर जुड़ आ गए हैं आपको जनता का मूड बताने के लिए। चुनावी घमासान का माहौल है, चुनावी घमासान छिड़ चुका है। 1 अक्टूबर जो है चुनाव की तारीख पक्की हो चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से, और लगातार हम आपके इसी चैनल पे सबकी खबर टीवी पे आपको लगातार चुनावी सर्वे दिखा रहे हैं, जनता का मूड तक आप तक पहुंचा रहे हैं। उसी दौर में हम जुड़ गए हैं, बादली हलके के अंदर पहुंचे हैं। बादली हलके का गांव है हसनपुर, और हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ युवा फौज, युवा ब्रिगेड, जो कि आज के दिन बहुत मायने रखती है। युवा साथी कहाँ जा रहे हैं ये आज आपको बताएंगे। हसनपुर का युवा क्या चाहता है और हसनपुर का युवा कौन सी सरकार के अंदर अपना भविष्य तलाश रहा है। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। भाई साहब, क्या लग रहा है, हसनपुर गांव में पहुंचे हैं, हसनपुर गांव का युवा अब की बार किधर देख रहा है, कौन सी पार्टी की तरफ जाना चाह रहा है? युवा तो भाई ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ क्यों आकर्षित है, क्या वजह है? वैसे एक तो काफ़ी टाइम तक भाई नौकरियाँ वो देख रहे हैं, मेन तो नौकरियों का इश्यू रहता है। अच्छा। एक भाई अपने जैसे दीपेंद्र हुड्डा हैं, सांसद हैं, तो इनकी थोड़ी एक छवि बढ़िया है, युवा बच्चों में पैठ इसकी बढ़िया है। अच्छा। हाँ, तो दीपेंद्र हुड्डा को तो आप लोगों ने बहुत भारी मार्जिन से यहाँ से जिताया, 3.5 लाख वोट, जो कि सोच एक्सपेक्टेड भी नहीं थी, इतने भारी मार्जिन से जीते हैं। 9 के 9 हल्के, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नेता रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 के 9 हल्कों में जीता है। तो अब जो है विधानसभा चुनाव जो है वो एक अलग मुद्दों का चुनाव होता है, लोकल क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव होता है, जिसके अंदर मौजूदा विधायक जो है कुलदीप वत्स यहाँ से टिकट के मुख्य दावेदार हैं, और लगभग उनकी 99% टिकट फाइनल हो गई है। क्या लग रहा है? बिल्कुल पक्की है जी उनकी भाई साहब टिकट, उनकी पर्सनल वोट भी हैं, और कुछ माहौल ज़्यादातर दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर निर्भर कर रहा है। मतलब जैसे कुछ बेल्ट में जिधर वो कमज़ोर पड़े हैं तो उधर का उनका दबदबा, दीपेंद्र हुड्डा का तो कोई ज़्यादा दबाव था नहीं उनकी जीत के ऊपर, तो उनकी जीत लगभग फाइनल भी है। फाइनल है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई हमने तो बहुत काम कराए हैं। धनखड़ साहब जो हैं वो कमिटमेंट दे रहे हैं कि भाई मैंने 1600 करोड़ रुपया बादली हल्के में लगाया है। क्या कहना है इसके? लगाया है, बिल्कुल लगाया भाई साहब, पर उसका एक क्या इशू है, मतलब जैसे वो गांव में जो लोकल बंदे तक पहुँचो ना वो टच नहीं कर पाए। वो मतलब मैन आदमी बड़ो जगह रह गए, या भाई कुछ ये लगा लो कुछ अपने जो ज़्यादा खास जनता से नहीं जुड़ पाए, जनता से नहीं जुड़ पाए। मतलब एक थोड़ा उनका जो अट्रैक्शन था उनको ये लगा था कि भाई ठीक है तो आज कृषि मंत्री बन गया, उसके बाद ताउम्र सदा तेरा ही रहनी है, तो इस कारण थोड़ा पीछे चला, उस वजह से कट गए। हाँ उसकी वजह से। अच्छा, जो नौकरियों के मामले में है उसके प्रति भी खासकर रोष है युवाओं में, खासकर कि भाई नौकरी जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो गई है। अग्निवीर को अगर बात लें, अग्निवीर की मुद्दा, अग्निवीर का आज के दिन घमासान छिड़ा हुआ है, मेन मुद्दा बन गया अग्निवीर। बीजेपी की गले की हड्डी बन गई है अग्निवीर। क्या कहोगे इस बारे में? देखो अग्निवीर को छोड़ क्यों लो, किसी भी भर्ती को देख लो, जैसे अपने हरियाणा में तो मैंने भर्ती हो जो HSS डिपार्टमेंट कराओ है, तो इसकी पिछले इनके 9-10 साल में कोई भर्ती सी देख लो जो भाई लगती कन्फर्म गई हो। नहीं तो किसी पर कोई, जैसे 18 में हुई थी, 14 में इनकी सरकार थी, किसी को कभी 5 नंबर दे रहे हैं, कभी वापस ले रहे हैं, कभी मेरिट के हिसाब से लगा रहे हैं, कभी कोई खिलाफ जा रहा है, कभी कोई खिलाफ जा रहा है। जो ये मान के चलो शोर हो गया भाई ठीक है आज मेरा लड़का लग गया, मैं खुद लग गया हूँ। अग्निवीर के समर्थन में हो आप? अग्निवीर ठीक है, आपको लग रहा है ठीक योजना है? देखो अग्निवीर ठीक भी है और नहीं भी है। अग्निवीर का ये मानो अगर ठीक थे, शेड्यूल लेकर आते, थोड़ा इसको पहले मतलब कुछ हिस्से में जारी करते, या मतलब थोड़ा हिस्से में पहले इसको डेवलप मतलब जनता के सामने पेश करते राज्य अपने लोकसभा राज्यसभा में, अगर वहाँ से अच्छे से बहुमत पास हो पाती तो थोड़ा ठीक रहता है। डायरेक्ट बच्चों पर थोप दी, जो तैयारी कर रहे थे कुछ को पता ही नहीं क्या चल रहा है। आज किसी को हम तो खुद मतलब टच में रहे हैं सरकारी नौकरी के, इसमें देखते रहे हैं। आप तो तैयारी करते हो? हाँ तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये देखा है, तो इसमें ये नहीं पता चलता कि कब अग्निवीर आई है और कब लग गए बच्चे। आप बाद में ये सुना युवाओं में आजकल खास करके अग्निवीर के आने के बाद युवाओं ने जो है कसरत करना तक बंद कर दिया। ये हमें सूत्रों से पता लगा कि ऐसा है गाँव में, लोग जो है अग्निवीर से इतने कट गए। अग्निवीर से कटे ही होना, मतलब ये मान कर चलो भाई ना तो नहीं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन दोबारा कैसे हो, किसी का वो क्या होता है जो एक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आओ है वो किसी का लॉक हो जाए है, किसी का खुल नहीं पाता। एक बच्चों में मतलब करेज नहीं रहा, एकदम से टूट गया, बिखर गया, मतलब बच्चा युवा जो है वो बिखर गया है अग्निवीर की वजह से, ये कहना है आपका। चलो, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ से एक तरफा सा माहौल है? हाँ जी, एक तरफा नहीं तो 90-95% कांग्रेस आपको से सीट निकलेगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाओ। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या लग रहा है, आपका क्या कहना है भाई साहब अपने गांव के बारे में और अपने हल्के के बारे में? गांव में तो भाई 60-40 60-48 का है।
60 40 का मान हाँ लो। 60। जैसे भाई साहब ने कहा उसके से आप वाकिफ नहीं हो, मतलब 90% नहीं है, 60 40 का। गाँव में नहीं है, बाकी बादली में तो दीपेंद्र के नाम से ही जाएंगे वोट। अच्छा, गाँव का माहौल ऐसा है। गाँव का नहीं है इतना। तो गाँव में जो है आपको लग रहा है कि 60 40 का माहौल है, 60% आप किसकी तरफ जाओगे? 60 इसका दीपेंद्र के नाम से वोट जाएंगे भाई। 60% कुलदीप मान ली उठता है तो कुलदीप की है फिर। कुलदीप वत्स अगर यहाँ से आते हैं। कुलदीप हाँ। अच्छा, तो कुलदीप वत्स ने जो है कैसे नेता हैं आपके हिसाब से, काम वाम करवाए हैं उन्होंने? ठीक है भाई, लोगों से जुड़े हैं, आओ हैं जब मिले हैं, सब नए बड़कती मिल रहे हैं, सारा काम करवाया है, जो सुनते हैं लोग। बताओ करवाए दे हैं। ये बातें बतानी भी नहीं जाते तो उनकी क्या बात है फिर। हाँ तो आपको लग रहा है कांग्रेस यहाँ से है? हाँ, यहाँ से कांग्रेस है। बीजेपी में क्या दिक्कत रहेगी? बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी भाई युवा बालक सारे परेशान है बीजेपी से। अच्छा, रेस मारे हरते सारे रह गए, कोई ग्राउंड घास जामी पड़ी ग्राउंड, अब कोई नहीं बाजता भाई। तैयारी करे है अधूरा रह जाए, कोई नंबराती काट दे है। अधिकतर सारे नु मान लो बीजेपी की परेशान है। तो 60 40 का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस बीजेपी का है, या मतलब और भी निर्दलीय की तरफ भी कुछ जनता जा सके? हाँ जो जिस तरीके से नाम आ रहे हैं यहाँ से, संजय कबलाना भी आ रहे हैं, नरेश हैं, या अजीत करके हैं, गुलिया हैं, तो 3 4 नाम और भी आ रहे हैं जो आ सकते हैं, तो उनकी तरफ भी कुछ लग रहा है आपने, या बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर? ना संजय कबलाना की वोट है भाई हसनपुर गांव से, तो हसनपुर से। हसनपुर से है, 200-250 पर्ची ले जाएगा वो। 200-250। हाँ तो आपको लग रहा है यहाँ से कुलदीप वत्स का जो है मेन दबदबा? मेन कुलदीप दीपेंद्र के नाम से है भाई। दीपेंद्र की वजह से। हाँ दीपेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। इधर भाई बैठे हैं, हरियाणा पुलिस की भाई साहब ने टी शर्ट पहनी है। भाई साहब सरकारी नौकरी तो नहीं है? अरे ना 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 भाई ना। हरियाणा पुलिस की गिफ्ट कर दी किसी ने? अच्छा चलो, तो बात कर सकते हैं आपसे, क्योंकि कई बार है ना सरकारी नौकरी वाले बोलते नहीं भाई मैं सरकारी नौकरी बोल लूँगा नहीं। तो क्या कहना चाहोगे आप, क्या कहना चाहोगे? अब की बार इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव का इलेक्शन सर पे आ गया है, क्या लग रहा है आपको, एक युवा जो है वो क्या चाहता है? कांग्रेस की है भाई सारी डिमांड। अच्छा, कांग्रेस की वजह सारे कांग्रेस बोल रहे हो, क्या रीजन है? कांग्रेस अरे भाई परेशान हो गए बीजेपी से। कोई काम नहीं हो रहा युवा का, अच्छा, नौकरी नहीं है, कोई फायदा नहीं, मेहनत करो पूरे दिन, कुछ नहीं आना जाना, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट हो गया भाई। तो फिर ये जो प्राइवेट हो रहे हैं, मैंने सुनी है भाई प्राइवेट से तो युवा खुश हो रहा है कि भाई अच्छा काम हो रहा है, साफ सफाई बढ़िया हो रही है रेलवे स्टेशनों पर, ये सारी। कुछ नहीं भाई, आप चल के देख लो, बुरा हाल है हर जगह। अच्छा, तो प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं होगा आप? नहीं भाई। और अग्निवीर? अग्निवीर तो सबसे घटिया योजना निकाली इन्होंने। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा एक बात बताओ आप, एक लड़का मेहनत करता है 2 साल 3 साल मेहनत करके जाता है, और उसको 4 साल रखते हैं, अपने घर से दूर रहता है, बीवी बच्चों से दूर रहता है, अच्छा, तो उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है ये बता दे मेरे को। उसको भाई ये है कि वो रिटायरमेंट आएगा जब न्यू कहें 30-35 लाख रुपए। कुछ नहीं मिल रहा भाई, हैं? कुछ नहीं मिलना उसमें। अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा अग्निवीर? कुछ नहीं मिल रहा भाई, परेशान हो रहे हैं सब, हैं? परेशान है सब उससे। परेशान है। तो आपका मानना है कि अग्निवीर को खत्म करना चाहिए? ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस आएगी तो खत्म करेगी इसको? बिल्कुल करेगी भाई, करेगी। करेगी भैया। अच्छा, तो यहाँ से जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो कुलदीप वत्स हैं, तो उनके बारे में क्या कहोगे? बढ़िया आदमी है भाई, मिलजुल कर चल रहे हैं, युवाओं से अपना बात करते हैं, उठते बैठते हैं, लिंक में हैं। और धनखड़ साहब? धनखड़ साहब भाई मैन आदमी पकड़ते हैं बस गांव से 2-4 बस। अच्छा, युवाओं में कोई वो नहीं है। अच्छा, मिलते नहीं युवा? नहीं नहीं नहीं, कोई मिलते ही नहीं भाई। अच्छा, तो अब मतलब युवा कट गया है? कट गया भाई। अच्छा, तो युवा जो है वो कांग्रेस और कुलदीप वत्स के साथ? हाँ जी, कुलदीप वत्स और कांग्रेस के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या लग रहा है भाई साहब, युवाओं के साथ हो, आपका कुछ मत बताओ। मेरा भी नहीं के साथ मत है, कांग्रेस के साथ ही। हाँ। ये बात है, कांग्रेस क्या वजह लग रहा है? आपने ईसा के बहुत बढ़िया काम कर दिए, पीछे भी कांग्रेस से थी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का ही भाई साहब। अच्छा, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। तो बीजेपी सरकार तो कह रही है हमने बहुत रोजगार दिए हैं और इतनी इतनी योजनाएं ला दी, हरियाणा कौशल रोजगार योजना, अग्निवीर योजना, ग्रुप डी की भर्ती, और हमने तो सारे रोजगार लगा दिए हैं, खत्म कर दिया बेरोजगारी बिल्कुल इंडिया से। कहाँ पे की है? CET करवाया था, वो 2 साल से पेंडिंग पड़ा है, केस चल रहा है उस भर्ती के ऊपर भी, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जिनकी हुई थी उनका दोबारा टेस्ट करवा रखा है, तो कहाँ पे की है? नौकरी दी तो नहीं है एक भी। बोल, नौकरी नहीं लगा गाँव में से कोई नहीं लगा है। नहीं तो CET का ही बेस पे लगा कोई, नहीं D ग्रुप में लगा कोई एक भी। अच्छा, और रही कौशल रोजगार की बात है तो पता नहीं, ये बता रहे थे 1.5 लाख रोजगार दे दिया हमने, हमारे गाँव में तो एक भी नहीं लगा हुआ। 1.5 लाख रोजगार दे दिया कह रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन गांव से कोई जो है नौकरी नहीं लगी। कोई नहीं लगा है अब तक कौशल में तो। हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है बादली हल्के का, खासकर वो मैं जिक्र करना चाहूँगा। आप युवा बैठे हो इसलिए चाह रहा हूँ मैं कि ये जरूर आए। बादली हल्के का युवा जो है वो अग्रसर है नशे की तरफ, ये छुपी हुई बात नहीं है। क्या रीज़न लग रहा है आपको, इसका मुख्य रीज़न क्या है? मुख्य रीजन बस बच्चे हैं जो पढ़ाई की तरफ अग्रसर नहीं रहे और सपोर्ट की तरफ अग्रसर नहीं रहे। आर्मी की जो भर्ती होती थी उसकी तरफ बच्चे अग्रसर होते थे,
वो इन्होंने अग्री में वीर ला के ख़त्म कर दी। फिर बच्चा वैसे नशे पत्ते ये कह रहे हो आप, अगर बच्चों को रोजगार मिलता तो वो इस तरफ नहीं जाते, अब वो रोजगार की तरफ जाते ना कि नशे की तरफ, ये कहना बिल्कुल ही। क्या कहोगे भाई साहब? भाई ये सारा बादल ही में आया था किसान आंदोलन में, नशा तो न इतना कि था इस एरिया में। अब तो गांव के भाई चाहे 10वीं के बालक हो चाहे 12वीं के बालक हो, सब नशे में मानते हो आप इसको? कती है भाई। तो इसको कैसे खत्म किया जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से युवा जागेगा, कैसे करेगा इसको? भाई तो सब ने बेरा, सरकार ने बेरा कड़े बेचे कौन बेचे है ना, तो एक बालक टोले है जाके आराम था कि भाई अड़े नशा मिल जाएगा, अड़े फीम मिल, अड़े सुल्फा मिले, सब ने बेरा, तो पुलिस ने क्यों ना बेरा पड़ता, क्यों नहीं बंद करवाते? पुलिस काम करना नहीं चाह रही? पुलिस चाव है तो काम करना, तो कोई चाव वो करवा सके, आम आदमी भी करवा सके इस काम ने। 10 सालों से बीजेपी सरकार है, तो आपको लग रहा है ये बीजेपी सरकार की नाकामी है जो इस पे जो है नकेल नहीं कसी जा रही? भाई बीजेपी की मान लिया, किससे की मान लिया, तो तुम बात तो यह है ना, नशा है तो है भाई, कोई ना रोकना चाहता, नहीं तो एक 8वीं 7वीं क्लास का बालक टोले जाके भाई कौन बेचा है, तो पुलिस ने क्यों ना बेरा पाड़ती इस चीज़ की? तो युवा क्या करेगा अब की बार, किस तरीके से जवाब देगा इस चीज़ का, कैसे करेगा? 10 सालों से बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर, क्या करेगा युवा? भाई युवा अपना बदल देगा पार्टी, और क्या कांग्रेस की देवेंगे, ज़्यादातर वोट तो दीपेंद्र हुड्डा फेस की। अच्छा, तो दीपेंद्र, आपको लग रहा है दीपेंद्र जो है एक अच्छा नेता है और काम करेगा हरियाणा के? भाई हरियाणा में नेता एक है, दीपेंद्र है। अच्छा, हरियाणा में नेता ही एक है दीपेंद्र, ये कहना है आप लोगों को? हाँ भाई, हाँ भाई ये है गति। तो दीपेंद्र जो है, दीपेंद्र तो आपने बहुत भारी मार्जिन से जिता दिया, अब विधानसभा चुनाव में विधायक किसको बनाओगे? विधायक तो भाई चाहे फेस किस का भी हो। कांग्रेस की तरफ से कुलदीप वत्स आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से जो अभी तक जो नाम है, क्योंकि लिस्ट अभी आई नहीं है, तो दीपेंद्र हुड्डा नहीं, मैं चाहूँगा ये धनखड़ साहब जो हैं बीजेपी की तरफ से आने की संभावनाएं हैं, और कुलदीप वत्स जो हैं कांग्रेस की तरफ से आएंगे, तो क्या रहेगा? भाई धनखड़ साहब ने सिर्फ पकड़े सरपंच काम आगे, कि सरपंच बन गया तो वोट सारी इसकी हैं, तो ये 13 आ जाएंगी, ऐसा कुछ ना है भाई। हर एक इलेक्शन में देखे जहाँ ऊपर वाले मोदी के नाम पर वोट पड़ रही हैं, तो ये धनखड़ ने सोच लिया जो सरपंच की वोट है वे 13 आ जाएंगी, न्यू ना हो भाई। ये वोट जो कांग्रेस ना होंगी, ये भाई कुलदीप की भी ना मान सकते, पूरी की पूरी पार्टी की वोट भी हो अपनी, दीपेंद्र की फेस वैल्यू है, उसकी वोट है ज़्यादातर। तो अब की बार जिस तरीके से कॉन्फिडेंट लग रही बीजेपी और कह रही हरियाणा में 3.0 जो है 3.0 जो सरकार हम बनाएंगे, उसके बारे में क्या कहोगे? लग रहा है आपको अब की बार जो है बीजेपी तीसरी बार यहाँ सरकार बना पाएगी? भाई एक तरफी ना है, अगर मिल बांट को और कोई मिल जा तो अलग बात हो जाए, ना तो कांग्रेस की है। कांग्रेस की है? हाँ भाई। आपको लग रहा है कांग्रेस यहाँ से सरकार? हाँ सरकार बनाओगी, सरकार बनाएगी कांग्रेस। भाई साहब अच्छा बोलना नहीं चाह रहे, चलो। तो युवा जो है, युवा सोच हमने दिखाई आपको। हसनपुर गांव का हमने जिक्र किया, और खासकर बादली हल्के का, जिस तरीके से भाइयों ने कहा रोज़गार जो है वो बिल्कुल नहीं है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, नशा चरम पर है, नशा जो है इतना हो गया है कि पुलिस भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, क्या वजह लग रही है? सरकार की नाकामी है या ऊपर से दबाव है, किस तरीके का है? युवा खुल के नहीं बता रहा, लेकिन वो चाह रहा है कि अब की बार युवा जो है वो ये चीज़ बदलाव के साथ जो है वो लेके आए, और हल्के में बादली हल्के के अंदर बदलाव करे, और बादली हल्के के अंदर वो चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार जो है अब की बार हम लेके आएँ, और कांग्रेस जो है हमारी सुनती है। कुलदीप वत्स का जिस तरीके से नाम लिया हमने, क्योंकि यहाँ से मौजूदा उम्मीदवार जो हैं, मौजूदा विधायक भी हैं और आने वाली जो उम्मीदवार भी हैं, तो कुलदीप वत्स के नाम पे वो चाहते हैं कि हम मोहर लगाएं और कुलदीप वत्स यहाँ से हमारे काम करवाएं, कांग्रेस सरकार आए हरियाणा में और हरियाणा के अंदर जो है बदलाव हो। ये जो है युवा की सोच है, हरियाणा जो हमारे बादली हल्के की युवा की सोच है, हसनपुर गाँव के युवा की सोच है, जिस तरीके से हमने दिखाया आपको। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स ज़रूर दीजिए अपने। आपके कमेंट्स हम ज़रूर देखते हैं, ज़रूर उनको तवज्जो भी देते हैं। अगला गांव आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें कमेंट्स के जरिए। जुड़े रहिए सबकी खबर टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।